फिर से हम मैथ सब्जेक्ट में दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर के आए हैं। आज आप लोगों का ये जो मैथ सब्जेक्ट है, तो आज यह मैथ सब्जेक्ट में दो चर वाले रैखिक समीकरण जो एक टॉपिक है, आज उसका दूसरा क्लास है। आप लोग जिस तरीके से मैथ को अच्छे से समझ रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग मैथ में रुचि रख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा उद्देश्य जो है वो बहुत करीब है। और एक और उद्देश्य हमारा है कि आप लोग इस वीडियो को, है ना, आप लोग इस थ्योरी के वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि गरीब बच्चों को भी, है ना, इस विषम परिस्थिति में, इस लॉकडाउन में अच्छे से स्टडी उन लोग की हो पाएगी। और दूसरा बात यह है कि हमारा यह वीडियो बनाना, है ना, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। जब जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, हमें पढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो पिछले क्लासों में हमने पढ़ लिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, और जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के जब युग्म दिए हुए रहते हैं तो उन युग्मों को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो हमने बताया था कि उन युग्मों को हल करने की 5 विधि हैं। पहला था तुलनात्मक विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा था लुप्तीकरण विधि, और चौथा था आपका ब्रजगुणन विधि, और पांचवा था अनुपात निर्णय। इस तरीके से हम लोग यह, है ना, हम लोग यह पढ़े थे कि विधि जो है वो 5 विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल किया जा सकता है। इसमें पिछले क्लासों में एक विधि हम लोग पढ़ चुके थे, उसका नाम था तुलनात्मक विधि। आज का जो पॉइंट है आप लोगों के सामने वो है प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, डेफिनेशन आप लोग यहां से लिख सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को सुन लीजिए आप। प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए रहते हैं, तो उन युग्मों में से किसी एक समीकरण से अज्ञात राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उसका मान रखते हैं, और रखने के फलस्वरूप एक चर राशि का मान हमें ज्ञात हो जाता है। और जब एक चर राशि का मान हमें प्राप्त हो गया, तो दोनों समीकरणों में से किसी में रख देंगे तो दूसरा चर राशि हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है। तो हमने बताया कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जब दो समीकरण दिए रहते हैं तो किसी एक समीकरण से अज्ञात राशि का मान निकालना है। ठीक है, अब बताइए किसमें से निकालना चाहते हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, वो आपका है, मैटर है। जिसमें से भी निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हम समीकरण फर्स्ट में चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो 2x + 3y = 19 है। अब हमने क्या किया, 3y को उधर भेज दिया, अर्थात 2x = 19 - 3y, यहाँ x बराबर हो गया 19 - 3y क्या, 2 हो गया। थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए, ये x का मान हमें प्राप्त हो गया। हम यही डिफिनेशन ऊपर लिखवाए हैं कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए रहते हैं तो किसी एक समीकरण से अज्ञात राशि का मान, एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के बाद इसे दूसरे समीकरण में पुट करना है। तो पहला समीकरण से तो ये लेवे किए हैं, तो समीकरण 2 में x का मान 19 - 3y/2 रखने पर
समीकरण 2 हमारा क्या है, तो 3x, तो x की जगह पे क्या है बाबू, तो 19 माइनस 3y/2 है ना। फिर क्या साइन प्लस, तो प्लस 4y, तो 4y बराबर क्या 26। कैलकुलेशन करेंगे भाई तो हो जाएगा 19 को 3 से, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 हो गया है ना, और 3 को 3 से हो जाएगा 9y/2 हो गया, प्लस 4y, यहाँ एलसीएम 1 है 26 हो गया। अब देखिए एलसीएम निकाले 2, तो यहाँ हो गया 57, 9y और यहाँ हो गया 8y है ना। फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, भिन्न का जोड़ घटाओ, बराबर कितना 26, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 57 माइनस यहाँ y बराबर 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 माइनस y बराबर 52 और इधर जाएगा तो माइनस 57, प्लस वाला बराबर किया ना इक्वल की, इधर आएगा तो निगेटिव साइन लेकर के आ जाएगा, इसीलिए माइनस वाई बराबर -5, तो y बराबर हमारा क्या हो गया 5। चलिए फिर से ध्यान देते हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता था, तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए रहते हैं तो किन्हीं एक समीकरण से, किसी एक इक्वेशन से, किसी एक समीकरण से एक है ना अज्ञात राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में पुट करते हैं और पुट करने के फलस्वरूप एक चर राशि का मान ज्ञात हो जाता है। और जब एक चर राशि का मान मेरा जब निकल जाएगा तो इसका हम किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5, y बराबर 5 पुट करने पे, रखने पे, फर्स्ट हमारा क्या था 2x प्लस 3y था ना, तो 3 into 5 बराबर क्या 19, तो यहाँ 2x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 19, 2x बराबर 19 माइनस 15, 2x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4/2, कैलकुलेशन किए x का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो इसी से डिफिनीशन ये आया, तो अगर इसका कोई डिफिनीशन तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस यह ध्यान रखना है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए रहते हैं, जोड़े दिए हुए रहते हैं, तो किसी एक समीकरण से अज्ञात राशि का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में उस अज्ञात राशि का मान पुट करते हैं, है ना, पुट करते हैं तो एक चर राशि का मान ज्ञात हो जाता है और उस चर राशि का मान किसी समीकरण में, मतलब किन्हीं दो समीकरण में से कोई भी, किन्हीं दो समीकरणों में किसी पर पुट करेंगे तो हमारा दूसरा चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि, इसे नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए एक एग्जांपल और देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन को मिटाते हैं। क्योंकि जगह का अभाव था ना, अब जगह का अभाव नहीं रहेगा और क्लियरेंस भी अच्छे से होंगे, सही भी रहेगा। दो एग्जांपल देने से क्या होगा ना कि आप लोग का क्लियरेंस हो जाएगा, आप लोग के थ्योरी माइंड में रहेंगे। क्योंकि डिफिनीशन याद रहे या न रहे, लेकिन थ्योरी को माइंड में आप लोगों को रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर प्रतिस्थापन
विधि से हल करें। इंग्लिश में बोला जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान दीजिएगा, वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्थानों को बदल करके, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी पे लेते हैं, आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए एक बुक का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। 7x - 2y 7x - 2y इक्वल टू 8 की इक्वेशन फर्स्ट है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 18 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर किन्हीं को माइनस प्लस से डर लगता है ना, अगर किन्हीं को माइनस प्लस से अगर डर लगता है तो माइनस वाला का छोड़ करके प्लस पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया है कि समीकरण पहले को अज्ञात राशि का मान, समीकरण फर्स्ट से अज्ञात राशि का मान निकालिए, आप दूसरे से भी अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम माइनस पे ही चलेंगे। चलिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट था 7x 2y बराबर 8 था, 7x बराबर 8 प्लस क्या कर दिए 2y कर दिए, 8 बराबर हो गया 8 प्लस 2y बाई 7। जब, है ना, फिर से प्रतिस्थापन विधि का डिफिनेशन, जी हाँ, जब दो चरवाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए रहते हैं तो किन्हीं एक समीकरण से अज्ञात राशि का मान, किन्हीं एक समीकरण से अज्ञात राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उस अज्ञात राशि को मान को रख देते हैं, और रखने के फलस्वरूप एक चर राशि का मान हमें ज्ञात हो जाता है, और उस चर राशि का मान किन्हीं दो समीकरणों में से किसी पर भी पुट करेंगे तो दूसरा रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो समीकरण फर्स्ट से निकाले थे, तो समीकरण हम किस में चलेंगे, सेकेंड में। x बराबर क्या 8 प्लस 2y बाई क्या 7 रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 तो ये है ना जी, बिल्कुल सही। तो 3 और x का मान ये पूरा है ना जी, तो 8 प्लस 2y, अब y क्या है बाबू 7 प्लस प्लस क्या है 4y, ठीक है, प्लस क्या है 4y बराबर क्या हमारा है 18। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, भिन्न का जोड़ घटाव। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, 3 को 8 से क्या होगा y 24, 3 को 2 से क्या होगा y 6y होगा बाबू, y क्या होगा 7 प्लस 4y बराबर कितना 18। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 7 यहाँ 24, 6y प्लस, है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 24y बराबर 18 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 24, ऐड करेंगे कितना, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा तो हो जाएगा वही 30y, है ना 30y। और आपका देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, हाँ देखिए कितने अच्छे से मिस्टेक किए हैं, 1 को 7 से मल्टीप्लाई में बेटा तो 18y न होगा, देखो गलती भी करते तो बहुत प्रेम से गलती करते, तो यहाँ हो जाएगा कितना, है ना 34y हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमारा है। और 18 को 7 से, है ना, तो 6 से 5 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 126 और भी कहीं मिस्टेक हुआ है क्या हमसे, देख लो, है ना 126। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक तो अपनी कहीं दिख रहा है। 34y बराबर 126 माइनस 24, तो 34, है ना, बराबर कितना 102, y बराबर कितना 102 बाई 34, y का मान निकल गया कितना 2 आया, नहीं 2 नहीं 3 आया, हाँ जी, तो y का मान हमारा क्या आ गया 3 आ गया। कंफर्म है
है ना। तो y का मान हमारा क्या आ गया 3। देख लेते हैं, मिला लेते हैं, सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि रिस्क क्यों लेना चाहिए, रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए आदमी को। चलिए ठीक है, तो देख लिए y का मान हमारा क्या है 3 है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम किसी समीकरण में पुट करें, फर्स्ट चाहे सेकंड, हम इससे पहले फर्स्ट में पुट कर चुके थे, सेकंड में पुट करके देख लेते हैं। तो समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण सेकंड ये था, तो 3x प्लस क्या है 4y की जगह पे हमारा क्या है 3 बैठ जाएगा। अब बराबर हमारा क्या है बाबू 18 है। बस पुटिंग वैल्यू, खींचिंग आंसर एंड भागिंग दिस सिलेबस जी। तो 3x अब प्लस कितना हो जाएगा 12 है, बराबर कितना 18। 3x बराबर 18 माइनस 12, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 को मत छोड़ो, हो जाएगा 6 से, और x बराबर हो जाएगा 6/3। कटे तो काट के लिखो, ना कटे लटका के लिखो। बस इसी तरह से हमारा y वैल्यू 3 दे दिया और x का वैल्यू क्या दे दिया जी, x का वैल्यू 2। अच्छा से लिखना है तो लिखना। चलिए, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक वो स्थान को खींचो और दूसरा में पुट कर दो, बस दूसरा चौरासी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एक का क्या करना है कि दोनों समीकरण युग्म जब दिया रहेगा तो किसी एक समीकरण युग्म से है, किसी एक समीकरण से अज्ञात राशि का मान निकाल करके उस अज्ञात राशि का मान दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, और इसको पुट करने पर एक चर राशि ज्ञात हो जाएगा, और एक चर राशि जब ज्ञात हो जाएगा तो इसका किन्हीं दो समीकरणों में से किसी पर भी वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरा चर राशि का मान में ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? तो इस पर आप लोग है ना कहां से कहां तक क्वेश्चन बनाइएगा, तो 12 से लेकर के 32 तक। किसका? भारतीय वन का। चैप्टर का नाम क्या? तो वही दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब हम लोग आते हैं लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरा विधि सीखेंगे, लुप्तीकरण विधि, है ना। अब देखिए लुप्तीकरण विधि में क्या होता है, ध्यान से समझिए इस बात को। इतना डिफिनेशन याद नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए, जब दो समीकरण दिया रहेगा, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए रहें, तो बस सीधा बात ध्यान रखिए कि दोनों चर राशि में x और y में एक्स वाई रहे, पी क्यू रहे, आर एस रहे, उस पर ध्यान नहीं देना है। किसी समीकरण में जब दो चर राशि रहेगा तो दोनों चर राशि में क्या करना है, किसी एक को गायब कर देना है। किसी एक को क्या कर देना है, गायब कर देना है, जोड़ या घटाव विधि से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट है और सेकेंड है। अब बताइए किसको इक्वल लाना चाहते हैं, y को या x को। अगर x को आपको दोनों को इक्वल लाना है, ध्यान से समझिए, अगर x को इक्वल लाना है तो समीकरण 2 में यहाँ 7x है तो 7 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर क्या है 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। मतलब अपोजिट गुणांक से गुना कर दीजिए। जिस राशि को गायब करना है, जिस राशि को खत्म करना है। ठीक है, कैसे सर? तो 7x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x हो जाएगा ना, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 21x हो जाएगा। तो इसको दोनों विधि से हम लोग बना करके देख लेते हैं। एक तो पहले x को बराबर करके खत्म करके देख लेते हैं, उसके बाद y पे बना करके देख लेते हैं। देखिए अब कैसे, तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए रहते हैं तो किसी एक अज्ञात राशि को इक्वल कर देना है, किसी एक अज्ञात राशि को इक्वल कर देना है, और इक्वल करने के बाद समाप्त कर देना है।
तो जिससे एक चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 21x माइनस 6y 24, ये हमारा क्या है इक्वेशन फर्स्ट। 7 को 3 से मल्टीप्लाई 7 को 4 से कितना 28y बराबर कितना 18 को 7 से 6 से हाँ जी 7 8 7 56 के 6 हाथ में 5 और 7 और 5 कितना होगा तो 7 और 5 1 2 6 ये इक्वेशन 2। अब बताओ ये दोनों को गायब करना है तो जोड़ेंगे तक गायब होगा, कभी नहीं गायब होगा। तो x को गायब करना है तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर ए को गायब कर देना है। तो गायब कब होगा घटाने पर ना गायब होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया 34y हो गया और यहाँ पर क्या हो गया माइनस 102 हो गया। y का मान 102 माइनस क्या हो गया 34, y का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में y बराबर 3 रखने पर फर्स्ट ये था तो 7x माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे 3 बराबर क्या 8। हाँ छोटा में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो या बड़ा में भी रख सकते हैं। तो 7x माइनस 6 बराबर 8 हो गया और यहाँ 7x 8 प्लस 6 हो गया 7x बराबर 14, x बराबर 14/2। हम इस विधि को इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी बनाए थे तो वही रिजल्ट आया था, है ना। प्रतिस्थापन विधि से भी बनाए थे तब भी वही रिजल्ट आया था, क्या यही y बराबर 3 और x बराबर 2, इससे भी वही रिजल्ट आया। ठीक है, बहुत इजी विधि है सर, तुरंत बन गया ये, बिल्कुल सही। फिर से ध्यान दीजिए, जब दो चर वाले डिफिनीशन पे कम ध्यान देना है, मेरे बातों पे ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि डिफिनीशन जो आया है हमारे शब्दों से ही आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए रहते हैं तो एक चर राशि के, है ना, दोनों समीकरणों में, है ना, किसी एक को अगर इक्वल करना है ना, किसी एक अज्ञात राशि को इक्वल करना है तो उसके गुणांक को अपोजिट समीकरण से गुणा कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए रहेंगे और किसी एक अज्ञात राशि को गायब करना, क्योंकि लुप्तीकरण विधि का मतलब होता है लुप्त कर देना, गायब कर देना, है ना। तो गायब कब होगा जब इक्वल होगा तब ना। ठीक है, तो देखिए 7x को इक्वल करना है तो x का गुणांक क्या है 7, इसको सेकेंड से गुणा कर दिए, इक्वेशन 2 में गुणा कर दिए, और इक्वेशन 2 में x का गुणांक क्या है 3, तो इसको फर्स्ट से गुणा कर दिए। बाकी तो रिजल्ट आपके सामने है। 3 को 7 से 20x, 3 को -2 से -6, 3 को 8 से 20, 7 को 3 से 21x, 7 को 4 से 28y, 7 को 18 से 1 to 6। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने। ओके, चलिए फिर अब देखते हैं, सर आप तो x को गायब कर दिए, हमको y को गायब करके दिखाइए। बिल्कुल सही, एकदम हो जाएगा। जैसे देखिए, इसको पहले नोट कर लो आप, ऐसे वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए y को इक्वल करना है तो y का गुणांक क्या है 2 है, तो इसको क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। इसका समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है 4, इसके अपोजिट समीकरण मतलब फर्स्ट से गुणा कर देंगे।
कितना 4 से। सबसे इजी तरीका यही है, 4 को 7 से 28x, 4 को 2y से कितना हो जाएगा 8y, 4 को 8 से 32, 2 को 3 से 6x, 2 को 4 से प्लस 8y, 2 को 8 से 36। अब बताओ कि y को गायब करना है तो इसको घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा? सोचिए। ऑब्वियसली इसको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये माइनस है और ये प्लस है, खुद खत्म हो रहा है, तो जोड़ देंगे तो खुद समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सोचना होगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, फर्स्ट को जोड़ने पर तो जोड़ दो तो ये खत्म हो गया। ये क्या हो गया है ना 34x हो गया, और ये क्या हो गया 68 हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों पॉजिटिव साइन तो घटा देना है, दोनों निगेटिव साइन तो घटा देना है, लेकिन एगो पॉजिटिव साइन और एगो निगेटिव साइन तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर से एक बार सीखिए, है ना। अगर दोनों निगेटिव साइन, ठीक है, दोनों निगेटिव साइन अगर होगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर दोनों पॉजिटिव साइन हो जाएगा तब भी घटा देंगे, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा उस स्थिति में जोड़ देंगे। ध्यान से चलिए। तो x बराबर 68/34, यहाँ हो गया 2, x का वैल्यू आ गया 2, है ना। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या रखे हैं 2, तो फर्स्ट ये न था हुआ, तो 7 × 2 - 2y बराबर कितना हो गया 8 हो गया। 14 - 2y 8, ये इधर जाएगा, 2y 8 माइनस क्या 14 - 2y - 6, y बराबर -6 - 2, कटे तो काट के लिखो, न कटे लटका के लिखो, तो 3 मतलब आ गया, इसीलिए y का मान 3। तो इसीलिए ध्यान रखना, आप x को गायब करो, y को गायब करो, किसी को भी गायब करो, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं, किसी पे भी कोई प्रभाव नहीं। आप तुलनात्मक से बना दो, लुप्तीकरण से बना दो, प्रतिस्थापन से बना दो, अनुपात निर्णय विधि से बना दो, ब्रजगुणन विधि से बना दो, किसी से भी बना दो, कोई भी प्रभाव नहीं होगा, सबका रिजल्ट सेम ही आएगा और सब विधि पे भी बनेगा। चलिए ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में अगर आपको क्लियरफाई लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए लुप्तीकरण विधि से बनाना है तो लुप्तीकरण विधि से ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का ये लुप्तीकरण विधि क्लियर हो गया, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से और आप लोग अच्छे से समझ भी लीजिए। इसी के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज जैसे जैसे आप लोग का क्लियर हो रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण या जो भी चैप्टर आपका है वो काफी बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप लोग की सहूलियत के लिए इसे शिफ्ट बाय शिफ्ट में तोड़ा जाता है ताकि आप लोग इसे अच्छे से सीख सकें और अपना नोट्स कॉपी में अच्छे से इसको फेयर कर सकें, जिससे आपके लिए परमानेंटली आपका एक बहुत बड़ा एक हथियार होगा, ठीक है। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो वर्क है, जो कार्य है, वो कंपटीशन लेवल में भी काफ़ी हद तक बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अगर अभी से ध्यान देंगे मैथ में तो आने वाले फ्यूचर में बहुत बेटर आप लोग के लिए होगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग एक बार फिर से बोल रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से तो एक चीज़ ये होता है कि हम लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है
कि बच्चे लोग इतना हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, ठीक है, कि आपका अगर वीडियो को सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो सबसे पहले जैसे ही हम वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा है शेयर करना। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा हम उतने बच्चों से जुड़ पाएंगे, चाहे वो गरीब बच्चे हों, अमीर बच्चे हों या मीडियम बच्चे हों। हमारे लिए सब बच्चे इक्वल हैं और इक्वल रहेंगे, क्योंकि हमें शिक्षा सभी को देना है। शिक्षा ही वो दर्शन है जिससे बहुत ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं और एक संसार को हम लोग एक नई दिशा को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग का यह जो है, ठीक है, आप लोग 2 टॉपिक जो पढ़े इसको अच्छे से समझ करके और 12 नंबर से लेकर के 32 नंबर तक आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से नोट्स कॉपी को प्रिपेयर रखिएगा ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत बेटर साबित हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।